morning everyone. Class 12, subject accountancy, unit number 7, death of partner. जैसा कि हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ all the adjustment like profit sharing ratio, adjustment of goodwill, accumulated profits and reserves are treatment equal to retirement of partner. Clear? Today topic is payment of amount due. हमने उसका क्या कर लिया है, अमाउंट का कैलकुलेशन कर लिया है, उस पर्सन को पेमेंट करने के लिए कंप्यूटेशन कर लिया है टू लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. ओके, फर्स्ट आता है इन लमसम ऑन डेथ. या तो आप क्या कर रहे हो, वन टाइम उसको पेमेंट कर रहे हो, या आप उस पर्सन को फिक्स इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट कर रहे हो विद इंटरेस्ट. या तो आप जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको इन लमसम पेमेंट कर रहे हो फुल्ली, उसका 2 लाख ड्यू बन रहा है तो आपने वन टाइम उसको पेमेंट कर दिया. क्लियर है? इफ अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट, इन दैट केस along with interest. Clear? First case, when payment to executor is made in lump sum on death. Clear? आप उसको क्या कर रहे हो, वन टाइम पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपकी एंट्री पास करेंगे. Then deceased partner executor account debit, deceased partner executor account debit to bank account. इस केस में क्या किया बेटा, हमने उसको वन टाइम पेमेंट किया है उसके लीगल हेयर को या उसके एग्जीक्यूटर को. क्लियर है सभी को? ओके. नेक्स्ट इज बैंक पेमेंट टू एग्जीक्यूटर इज मेड इन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट. मीन्स एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट कर रहे हैं. किसको? डिसीज पार्टनर को. तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो पेमेंट जाएगा या लीगल हेयर को जो पेमेंट ट्रांसफर होगा, उस केस में हम विद इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे 6% से. ओके. व्हेन पेमेंट टू एग्जीक्यूटर इज मेड in more than one installment, in this case the executor of the deceased partner are entitled to interest at the rate 6% per annum. मीन्स क्या करेंगे, उसको 6% per annum से पेमेंट करेंगे जो उसका इंस्टॉलमेंट बनेगा. In that case, when interest is due, interest account debit to deceased partner executor account. Interest account debit to deceased partner executor account. Okay. And second case is when installment is paid, deceased partner executor account debit to bank account. Deceased partner executor account debit to bank account. क्या डिस्कस किया हमने? If payment in one time, if payment made in installment. अगर आप पेमेंट वन टाइम में कर रहे हो तो एंट्री क्या पास करोगे? deceased partner executor account debit to bank account. क्या डिस्कस किया हमने? इन लमसम ऑन डेथ. ओके. और मोर देन वन इंस्टॉलमेंट. क्लियर? व्हेन पेमेंट टू एग्जीक्यूटर इज मेड इन लमसम ऑन डेथ, द एंट्री इज deceased partner executor account
debit to bank account. Okay students, next, when payment to executor is made in more than one installment मीन्स क्या कर रहे हैं, उसको 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, तो इन दिस केस क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे. क्लियर? इन दिस केस द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% per annum. Okay, when interest is due, interest account debit to deceased partner executor account. Clear है? Second case, when installment is made, deceased partner executor account debit to bank account. Clear है सभी को यहाँ तक? Yes or no? अर्लियर क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज एंड चेंज, तो इस केस में आपकी जो एंट्रीज थी वो हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस की है, तो उसी की रिगार्डिंग बेटा हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आपके साथ. क्लियर है? इसमें फर्स्ट केस था व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल या नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, तो उस केस में आप एंट्री के पास कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. क्लियर स्टूडेंट्स? Example number 3, राम, मनोहर एंड परम पार्टनर्स हैं आपके. ठीक है? परम डेट ऑन 29 Feb 2023 पार्टनर्स हैं राम, मनोहर एंड परम. ओके, परम डेट 29 Feb. क्लियर? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम the closure of last accounting year till the date of death. His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated. हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है? लास्ट 3 years के प्रॉफिट हमारे पास गिवन है बेटा. लास्ट 3 years के प्रॉफिट गिवन है 17, 18 and 19. क्लियर? वर्थ 80,000, 90,000 एंड 1 लाख रुपीज. क्लियर है? कैलकुलेट फ्रॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ. उसकी डेथ तक का जो पीरियड है वहां तक का हमें उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है. क्लियर है सभी को? वो सिचुएशन है PSR does not change, profit sharing ratio, new PSR remaining partner 3:2. क्लियर है? 3 पार्टनर्स हैं. ओके, राम, मनोहर एंड परम की डेथ हो गई है. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट 3 years के प्रॉफिट गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. क्लियर? Calculate the average profit of last 3 years. Okay, 17 प्रॉफिट है 2017, 80,000 रुपीज.
क्लियर? 2018 90,000 rupees. Okay. 19 1 lakh rupees. 2019 profit 1 lakh rupees. Okay students, 3-year profits given है. Calculate the average profit of last 3 year. Clear? 270 2 lakh 70,000. Okay. Average profit is equals to 270 upon 3, 90,000 rupees. Okay बेटा, clear? Second, ये सब does not change and PSR क्या है 3:2. अब उसका पीरियड कैलकुलेट करेंगे, कितने पीरियड्स के लिए उसने वर्किंग किया है. Profits up to the date of that. Profits up to the date of that. Okay? Clear? Period of the 1st April 2019 to 29 Feb 2020. Okay students, equals to प्रॉफिट कितना है 90,000. नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए 1 अप्रैल टू 29 Feb. 1 अप्रैल टू 29 Feb कितना हो गया आपका 11 मंथ. 90,000 into 11 upon 12. Clear? 82,500. Okay. First we are calculate average profit of last 3 years on this screen. 17, 18, 19. 270 average profit 90,000. Clear? Profits up to the date of death बनता है उसका 82,900. 11 मंथ का प्रॉफिट. क्लियर है बेटा? 11 मंथ का जो प्रॉफिट बन रहा है, अब उसका शेयर किसका शेयर फर्म का शेयर. फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट equals to 82,500 into 1/3. ये आएगा 27,500. फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट 82. क्लियर? सारे क्या है इक्वल पार्टनर है. in the absence of information, assume that both partners are equal ratio 1:1:1. Clear? तो ये हो गया आपका 27,500. इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए आप. Assuming all partners in equal ratio 1:1:1. Assuming all partners in equal ratio 1:1:1. Clear है? Second, हम क्या करेंगे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे.
gaining ratio equals to gaining ratio equals to new ratio minus old ratio. Ram 3/5 minus 1/3. Clear, students? फोर अपॉन 15. ठीक है. राम सेकंड मनमोहर minus 1/3 again 15 5 1 अपॉन तो गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ गया आपका 4:1 4:1 क्या निकल गया है गेनिंग रेशियो. क्लियर है सभी को. फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ 11 मंथ हो गए. क्लियर है. 82,500 परम शेयर ऑफ प्रॉफिट 11 मंथ का 27,500 एज्यूमिंग ऑल पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो 1:1. गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. क्लियर है. राम 3/5 minus 1/3 1/2 2/5 minus 1/3. ओके. First case, when PSR does not change. When PSR does not change. तो क्या एंट्री करेंगे बेटा प्रॉफिट के केस में? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. क्लियर. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम कैपिटल अकाउंट. परम कौन हो गया? डिसीज पार्टनर. कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 27,500. क्लियर. ओके. फर्स्ट केस है आपका व्हेन PSR does not change. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम कैपिटल अकाउंट. क्लियर है सभी को. सेकेंड केस when PSR change. Second case is when PSR change when PSR change. उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी? अगेन चेक करते हैं
क्या होगी, प्रॉफिट हो रहा है आपको, यस कितना 27,500, क्लियर है। तो फर्स्ट एंट्री सेम, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम कैपिटल अकाउंट 27,500, 27,500, क्लियर। सेकंड बी क्या हो रहा है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया, चेक करें स्क्रीन पे क्या है, राम एंड मनोहर, कितना रेशियो निकल के आ रहा है, हमने भी कैलकुलेट किया है 4:1। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, अगर ऑल्टरनेट एंट्री करते हो तो, अदरवाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्लियर है सभी को। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है आपके, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस, 27,500, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1 में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा 4:1। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्लियर है। अमाउंट आएगा आपका 22,500। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,000 एंड मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,500, क्लियर है। When PSR change profit and loss suspense account debit to deceased partner capital account, okay, 27,500, again second entry, gaining partner capital account debit to profit and loss suspense account. Ram capital account debit 22,000, मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्लियर सभी को यहां तक। इसके बाद क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एंट्री करेंगे। पास ऑल्टरनेटिव एंट्री मीन्स सिंगल एंट्री, क्लियर। क्या एंट्री बनेगी, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज कौन हो रहा है, परम, किसकी टाइप हुई है, परम की, क्लियर है। परम कैपिटल अकाउंट, ओके। अमाउंट प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल 27,500,
22,000 and 5,500। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, राम, मनोहर एंड परम। परम की डेथ हुई है 29 फेब को। क्लियर है? 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन। 2 केसेस हैं, व्हेन PSR does not change, when PSR change। okay, first we calculate the average profit of last 3 years। okay, 90,000। क्लियर है सभी को? आफ्टर प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, उस जो डेथ का पीरियड है उस 11 मंथ के पीरियड का प्रॉफिट आता है आपका 82,500। आफ्टर दैट कैलकुलेट परम शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 82,500 इंटू 1/3। ओके, इक्वल्स 27,500। ओके स्टूडेंट्स, तो वी आर पासिंग एंट्री। फर्स्ट केस इज when PSR does not change। okay, profit and loss, suspense account debit to deceased partner, capital account profit है 27,500। क्लियर? प्रॉफिट के केस में अगर लॉस होता तो deceased partner capital account debit to profit and loss suspense account। सेकंड केस when PSR change। क्लियर? profit and loss suspense account debit to partners, param, sorry, deceased partner capital account, param capital account 27,500। okay, second case B, gaining ratio कैलकुलेट किया हमने। क्लियर है? 4:1। gaining partner capital account debit, ram account debit, manohar account debit to profit and loss suspense account। okay, 22,000 and 5,500, 27,500। पास ऑल्टरनेटिव एंट्री, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परम कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स,